युग माही। एक बार त्रेता युग में शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अगस्त्य मुनि का नाम है कुंभज मुनि। कुंभ यानी घड़ा, घड़े से उनका जन्म हुआ था, इसलिए उनका नाम पड़ा कुंभज। उनका नाम था अगस्त्य मुनि। क्या नाम था? अगस्त्य। भगवान शिव गए, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शिव नहीं गए, केवल शिव गए। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। गोस्वामी जी ये नहीं लिखे कि महादेव शंभु गए, कैलाशपति शंभु गए, त्रिदेव के शंभु गए, नहीं, केवल शंभु गए, कोनो उपाधि नहीं। एकदम सामान्य श्रोता बन करके भगवान शंकर गए। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आगे पीछे कोई नहीं लगा कि जगत के नाथ शंभु गए, महादेव शंभु गए, काशीवासी शंभु गए, कुछ नहीं, केवल शंभु गए। और साथ में सती मैया के लिए क्या लिखा? संग सती जग जननी भवानी। जगत जननी भवानी सती गई साथ में, उपाधि पर उपाधि। भगवान शंकर रिक्त होके गए अगस्त मुनि के पास और परिणाम दर्शन करिए। 9 दिन तक राम कथा हुई। शंकर जी और सती मैया सामने बैठे रहे, लेकिन कथा केवल भगवान शिव ने सुनी, सती मैया कथा नहीं सुनी। यहां इतनी भीड़ लगी है ना बाबूजी पंडाल में, सब सुन ही रहे हैं, आवश्यक नहीं है। एक दो लोग ऐसे भी होंगे जो टाइम पास करने आए होंगे। कुछ लोग इसलिए आए होंगे कि बगल वाला जाने कि हमहू भगत हैं, हम भी कथा सुनते हैं। कई लोग यजमान को प्रसन्न कराने के लिए आते हैं। लेकिन हम एक बात कहें, भाव से कुभाव से आप यदि आए हैं तो आइए, कोई बात नहीं। 3 घंटे में यदि एक शब्द भी आपके हृदय को स्पर्श कर गया तो उद्धार के लिए वही पर्याप्त होगा। एक शब्द भी। 9 दिन तक कथा भई। मां सती केवल बैठी रही, सुनी नहीं। कथा के बाद दक्षिणा देते समय शंकर जी ने राम जी की भक्ति ही दक्षिणा दे दी अगस्त्य मुनि को, और सती मैया के साथ विदा लेकर कैलाश वापस चले। कहां गए? कहां गए? कैलाश। आकाश मार्ग से शंकर जी जा रहे हैं। अच्छा आप बताओ कौन सा युग था वो? त्रेता युग। कौन बोला? बच्चा बोला कोई अभी इधर से। अच्छा आप बोली। हाँ, हाँ। अच्छा पीछे से बच्चा बोला। हाँ 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 हाँ, बाबू बोला उधर। बहुत तेज आवाज है हो। हाँ। कोई बात नहीं बेटा, बैठो बैठो बैठो। हाँ। त्रेता युग। राम जी किस युग में जन्म लेते हैं? त्रेता युग में। किस युग में? जिस दिन भगवान शंकर सती मैया के साथ वापस कैलाश जा रहे थे कथा सुन करके, उस समय राम जी अवतार ले चुके हैं। अवतार लेकर दंडकारण्य के नासिक में 14 साल के वनवास में थे बाबूजी। 9 बजे सवेरे, सुबह 9 बजे, शार्प 9 o'clock इन द मॉर्निंग भगवान शंकर सती मैया के साथ कैलाश वापस जा रहे हैं। और इसके 2 घंटा पहले 7 बजे रावण सीता मैया का हरण करके लंका ले गया है। उसी दिन राम जी लक्ष्मण जी नीचे धरती पर रोते रोते सीता मैया को ढूंढ रहे हैं। ऊपर शंकर जी वापस जा रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप
अवतरे प्रभु गए जान सबको। शंकर भगवान सोचे मेरे प्रभु नीचे ही लीला कर रहे हैं, कहीं गुप्त रूप में अवतार लिए हैं। कथा सुना हूं तो कान तृप्त हो गया है। यदि दिखाई दे जाए ना एक बार तो कान के साथ साथ मेरी आंखें भी धन्य हो जाए, आनंद आ जाए है? लेकिन जा नहीं सकता हूं नीचे, क्योंकि प्रभु गुप्त रूप में लीला कर रहे हैं। यदि मैं चला गया तो भगवान का गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा, कैसे दर्शन होगा? अच्छा, आप किसी से मिलना चाहते हैं और उसके पास जा नहीं सकते तो दर्शन कैसे होगा? शंकर आपको जिससे मिलना होगा, आप नहीं जा सकते, तुरंत फोन मिलाइएगा। वक्त तो लगता है लेकिन मिलेगा ही मिलेगा। हाँ? आ जाएगा। उस समय फोन नहीं था, लेकिन भगवान राम सबके हृदय की बात को बिना टेलीफोन के ही सुन लेते हैं, है? भगवान सबके मन की बात जानते हैं। हम लोग एक भजन गाते हैं, जो भी वक्त तो लगता है वो, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। और बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, ये बात श्री राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, श्री राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। आता कहाँ से कोई, जाता कहाँ है कोई। युग युग से इस गति को, युग युग से इस गति को केवल मेरे राम जानते हैं। युग युग से इस गति को मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आदमी को जब कोई ठगता है ना
तो आदमी कहता है जाओ जाओ, ऊपर वाला सब देख रहा है। और वो जब किसी को ठगता है तो ये स्लोगन भूल जाता है, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छिपा ले, नेकी बदी को अपने जितना भी हम छिपा ले, श्री राम को पता है, श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं, श्री राम को पता है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। एक शब्द है किस्मत। क्या नाम है? किस्मत। आप में से कौन कौन ये शब्द सुना है? आप लोग किस्मत शब्द नहीं सुने हैं? सुने हैं? अच्छा, सब सुने हैं। साधक कहता है इस शब्द को सब जानते हैं। किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, ये बात मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं। कौन जानता है? मेरे राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। भगवान बोलिए, सब जानते हैं। कौन नहीं जानता? हम नहीं जानते। क्या नहीं जानते? ये सब जानते हैं, ये बतिया हम नहीं जानते। जानते भी हैं तो मानते नहीं हैं। राम जी नीचे मां सीता को ढूंढ रहे हैं, रो रहे हैं। ऊपर शंकर जी वापस कैलाश जा रहे हैं। मन में बेचैनी है कि ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा? अच्छा आप बताओ, राय बरेली में हम लोग बैठे हैं। राय बरेली से कैलाश कौन सी दिशा में है? रहने होने का बता रहे हैं। उत्तर बोली। हाँ, उत्तर पूरब के कोण में। एक बार हम गाड़ी चला रहे थे, मेरे पूज्य महाराज श्री बगल में बैठे थे, आज जिसके घर जा रहे थे वो पीछे बैठे थे, तो वो रास्ता बता रहे थे। उस समय जीपीएस का समय नहीं था। हाँ, तो बोले कहाँ मुड़े? बोले पीछे से, बोले इधर मुड़ जाइए। अब हम चला रहे, किधर मुड़ जाइए? तो हम पिछवा घूम के
तो बोले है ने। जब 3-4 बार बोले इधर मुड़ जाइए उधर मुड़ जाइए, तो महाराज जी बहुत जोर डांटे, मूर्ख, इधर उधर क्या होता है, लेफ्ट राइट बोलो। कैलाश पर्वत रायबरेली से कहां है? उत्तर पूरब की कोन में। शंकर जी उत्तर पूरब की कोन में जा रहे हैं। रावण मेरी मां को किधर लेकर गया है? हाँ, दक्षिण। अब सोचिए, राम जी दक्षिण की ओर जा रहे हैं और शंकर जी उत्तर पूर्व की कोण, ईशान कोण में जा रहे हैं। क्या शंकर जी को राम जी का दर्शन होगा? बोलिए, नहीं होगा। लेकिन राम जी जान गए हैं कि बाबा हमारा दर्शन करना चाहते हैं, और यही भगवान की भगवत्ता है। भगवान अपने भक्त के लिए अपनी दिशा भी बदलने को तैयार हो जाते हैं, है? राम जी लक्ष्मण भैया से बोले, भाई थोड़ा उधर उत्तर पूरब की ओर चल के देखा जाए, कहीं सीता जी उधर तो नहीं है। और ढूंढते ढूंढते जहां शंकर भगवान थे, ठीक उनके नीचे राम जी रोते रोते पहुंच गए। बाबा ने देखा, ए जी शंभो समायते राम देखा, शंभु समायते राम देखा, उपजा अति हरस किसे खा, उपजा अति हरस किसे खा, उपजा अति हरस किसे खा। बाबा ने जैसे राम जी को देखा, राम जी रो रहे हैं, लेकिन शंकर जी को पता है कि बाबा राम जी नाटक कर रहे हैं। बाबा देखे, बोले, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। 3 बार जय जयकार किए सच्चिदानंद भगवान की, और आगे बढ़ गए। हो गया, काम हो गया, दर्शन मिल गया, जय जय, आगे बढ़ गए। किसी के पास मिलने जाइए ना, दर्शन करने किसी संत महात्मा के पास, तो अपने विवेक से दर्शन करके वहां की स्थिति भांप करके निकल लेना चाहिए। अब नहीं गए, दर्शन करके वहीं बैठ गए, जम गए। अब अगला संकोच के मारे कोई किसी से कैसे कहेगा आप चले जाइए अब यहां से। अगला संकोच से बोल ही नहीं रहा और आप उठने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबा केवल दर्शन किए, सच्चिदानंद भगवान की जय जयकार किए, आगे बढ़ गए। अब दर्शन करिए, शिव जी के इस जय जयकार ने सती मैया को भ्रम में डाल दिया। कहें, सती मैया सोची ये भगवान है, कहीं भगवान भी पत्नी के लिए रोते हैं का? और ये तो रो रहे हैं। भगवान तो सब जानते हैं, यदि ये भगवान होते तो इनको पता नहीं रहता कि मेरी पत्नी कहां है। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये राम जी भगवान नहीं है। पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है। कुछ घुमाए का फिर? पूरा जगत शिव को प्रणाम करता है, और आज शिव ने एक जीव को प्रणाम किया है, वो भी सच्चिदानंद कह के। शंकर जी खूब समझाए मां को, देवी, जिनकी कथा अगस्त्य मुनि ने हम लोगों को सुनाई थी, जिनकी भक्ति दक्षिणा के रूप में मैंने अगस्त्य मुनि को प्रदान की थी, ये मेरे वही इष्ट प्रभु श्री राम हैं, प्रणाम करिए। लेकिन सती मैया के समझ में बात नहीं आ रही। 3 बार शंकर जी समझाएं। कितनी बार? और 3 बार के बाद जब सती जी नहीं समझी तो बाबा हंसने लगे, मुस्कुराए, कहे कि लग रहा है राम जी की माया अपना काम कर रही है। समझने वाला व्यक्ति 3 बार में समझ जाता है। पुलक बाबू, 3 बार में कोई समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे ना तो चौथी बार उसको ना समझाइएगा।
अपने को समझाइएगा। का समझाइएगा कि अब इनको समझाना नहीं है। क्यों? अब ये बिना भुगते समझने वाले नहीं है। बाबा ने अपने को समझा लिया। कहा, देवी जाओ तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा ले। यदि इतना ही संशय है तो जाइए परीक्षा ले लीजिए। सती मैया गई परीक्षा लेने राम जी की। इधर बाबा सोचने लगे, मैं समझा रहा हूं, आप कल्पना करिए, शिव समझा रहे हैं और समझ में बात नहीं आ रही है। बाबा समझ गए, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क पढ़ावे साखा। बाबा ने अपने को समझा लिया। सती मैया गई परीक्षा लेने। सोचने लगी, कैसे परीक्षा लूं। बहुत विचार करने के बाद निर्णय लिया कि ये अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। किसको? सीता जी को। क्यों न मैं सीता जी का वेश बना लेती हूं, इनके पास जाती हूं। यदि ये भगवान होंगे तो जान लेंगे कि ये सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का वेश बनाई और राम लक्ष्मण जी, सीता नहीं सती है। अब मैं जानती हूं ये भगवान नहीं है। मुझे देखते सीता सीता कह के दौड़ के चले आएंगे। सीता मैया का वेश बनाई और राम लक्ष्मण जी के आगे आगे मां चलने लगी। आगे होई चली पंथ तेहि जही आवत नर भूप। और आप दर्शन करिए, राम जी से पहले लक्ष्मण भैया ने देखा। लक्ष्मण भैया देखे, बोले, अरे नो नो, शी इज नॉट माई भाभी। हाँ, ये मेरी भाभी तो हो ही नहीं सकती। क्यों? मेरी भाभी हमेशा भैया के पीछे पीछे चलती हैं, ये आगे आगे चल रही हैं, ये मेरी भाभी नहीं हो सकती। ध्यान से देखा लक्ष्मण जी ने, दिखाई पड़ गया, अरे ये तो उमा है। लक्ष्मण जी सोचे, लगता है प्रभु की कोई लीला चल रही है। लक्ष्मण जी मौन हो गए। राम जी ने देखा, प्रभु ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। मां, अकेले अकेले घूम रही हैं आप, बाबा कहां है? आपको पता नहीं ये वन बड़ा भयानक है। सीता को मैंने अकेला छोड़ा, कोई हरण करके ले गया, आप भी अकेले घूम रही हैं। इट्स नॉट सेफ फॉर यू। हाँ, अकेले क्यों घूम रही हैं आप? सती मैया सुनी तो पांव के नीचे से धरती खिसक गई मां की। पता चल गया, अरे ये तो ब्रह्म है। आज मैंने अपनी अज्ञानता के कारण भगवान पर संशय कर लिया और अपने पति के वचन पर विश्वास नहीं किया। एक शब्द कहे बिना मां सती लौट कर गई भगवान शिव के पास। जैसे गई तो बाबा ने सीधा प्रश्न किया, लीन परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सर्वा। आपने देवी किस विधि से परीक्षण किया है, मुझे विधि बताइए। मां ने कहा, प्रभु